नेक्स्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले मैंने आपको पूरा परफॉर्मा आपको बता दिया था। कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 एक्टिविटी में बांटते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि पूरा फॉर्मेट पहले मैंने आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी का बता दिया था कि क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप इसको अच्छी तरह लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें पहले आपको मैंने कहा था वर्किंग नोट बनता है कि पहले आप नेट प्रॉफिट ले लेंगे। एक बार दोबारा रिपीट करा रहा हूँ, आप भी एक बार अच्छी तरह जो अपने नोट कर रखा है उसको आप अच्छी तरह लर्न कर लो। ठीक है, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व वगैरह पहले इसमें ऐड करेंगे। प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, इंटरिम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स होगा तो इसमें से माइनस हो जाएगा, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसको हम यहाँ लेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट वाली ऐड वाली आइटम है, नॉन फंड आइटम है, नॉन कैश आइटम है बोलते हैं इसको। उसको डेप्रीशिएशन है, डिस्काउंट ऑन इशूड वेंचर रिटर्न ऑफ है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसिव रिटर्न ऑफ है, गुडविल पेटेंट ट्रेडमार्क रिटर्न ऑफ है, शेयर इशू एक्सपेंसिव रिटर्न ऑफ, अंडरराइटिंग कमीशन रिटर्न ऑफ, इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरोइंग, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। उसके बाद लेस वाली 4 आइटम में मैंने आपको 5 आइटम बताई थी। इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, उसके बाद गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये सब को लेस करना है आपने इसमें ऐड करके। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाएगा। फिर ऐड करते हैं डिक्रीज इन करंट असेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, लेस में इंक्रीज इन करंट असेट्स, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये दो लेस करने हैं, ऊपर वाले ऐड करने हैं आपने। तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आएगा। उसमें टैक्स पेड जो आपने यहाँ ऐड किया था प्रोविजन फॉर टैक्स, अगर सिंगल है तो वही आप इसमें से लेस कर देना टैक्स पेड। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपका आ जाएगा। तो पूरा परफॉर्मा आपको समझाया था उस दिन, कल कराया था आपको। तो आप अच्छी तरह पहले आप जब क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो पहले आप इसको अच्छी तरह लर्न कर लेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन को स्टार्ट करना। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो पहले क्वेश्चन नंबर इसमें 6 से स्टार्ट होगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनानी है आपने। 6 से लेकर 19 क्वेश्चन तक यही आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड ही है। तो इसमें सबसे पहले तो ऊपर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिख लेंगे। तो इसमें ना जो क्वेश्चन 6 दे रखा है, इसके अंदर सीधा हमें नीचे दे रखा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। हमें ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है। अभी आपको याद होगा परफॉर्मे में ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कहाँ आता है। तो अगर मैं आपको परफॉर्मा दिखाऊं तो ये पूरा परफॉर्मा था, इसमें वर्किंग नोट बना था। उसके बाद फिर आपका ये पूरा डाटा था ऐड लेस करने वाला। जब ऐड लेस करके उसके बाद जो आपका प्रॉफिट बचा था ना, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आया था। यानी उसने क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करने को कहा है। उसके बाद सिर्फ ये करना रह गया कि आप क्या करेंगे, डिक्रीज इन करंट असेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, लेस में इंक्रीज इन करंट असेट्स, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी लेके, तो इससे आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आएगा। टैक्स अगर पेड हो तो लेस करेंगे, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यानी इतना काम आपने करके दिखाना है इस क्वेश्चन के अंदर। पूरा क्वेश्चन नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन वो स्टार्ट करा रहा है, यानी जिसके आपके करंट असेट्स और क्या रह गए, करंट लायबिलिटी रह गई। तो आप क्या करना, क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम ले लेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वो हमें दे रखा 1 लाख। उसके बाद आप क्या करना, ये लिख लेंगे पहले आप ऐड डिक्रीज इन करंट असेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, लेस में क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन करंट असेट्स, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। थोड़ा सा स्पेस दे के लिखेंगे ताकि बीच में आइटमों को डाल सकूँ मैं। और इस कॉलम में कर लेना, फिर यहाँ तक जो होगा ऐड कर लेना, ये लेस करके उसके बाद अपना आंसर निकाल लेना। ठीक है, तो इसमें सीधा हमें दे रखा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 1 लाख दिया हुआ है। अब करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी वाले तो आपको ये पता होना चाहिए करंट असेट्स है करंट लायबिलिटी। तो एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिए, डेटर करंट असेट्स, बी आर करंट असेट्स, क्रेडिटर करंट लायबिलिटीज, बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटी, प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट असेट्स, एक्यूर्ड इनकम करंट असेट्स है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस करंट लायबिलिटी। तो ये करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी दे रखे हैं। उसमें आपको ईयर चेक करना है कि ईयर आपका कई बार ना रिवर्स दिया होता है, ये 18 है 19 है, सीधा है बिल्कुल ठीक दे रखा है। तो आपने इनका डिफरेंस लेना है। 2 साल का डाटा दे रखा है 2 ईयर का। तो अब जैसे डेटर हैं आपके, देखो डेटर आपके ज़्यादा हो रहे हैं ना, 80 के कितने कम हो रहे हैं, 80 के कितने हो रहे हैं, 60, यानी इसको कहेंगे डिक्रीज इन करंट असेट्स, डिक्रीज इन करंट असेट्स। तो इसको हम इसमें डाल देंगे, डिक्रीज इन करंट असेट्स के अंदर डेटर लिख देंगे यहाँ पे
ऐड में जाएगा ये, और इसमें डाल देंगे अमाउंट 20,000। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है बी आर, देख लेते हैं। बी आर आपके देखो इसमें ना आपके इंक्रीज हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, तो इंक्रीज इन करंट असेट्स, तो बी आर आपके यहाँ आएंगे, ये हम ले लेंगे 3,000। बी आर के बाद आपके क्रेडिटर आ गए। क्रेडिटर भी हमारे देखो इसमें 50 के कितने हो रहे हैं, 55, ज़्यादा हो रहे हैं, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, तो क्रेडिटर लेंगे यहाँ पे। तो क्रेडिटर में डिफरेंस आपका चल रहा है 5,000 का। नेक्स्ट आपका बीपी आ रहा है, तो बीपी आपके देखें इसमें बीपी आपके जो हो रहे हैं वो 8 के कितने 6 हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, बीपी करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रहे हैं, तो लेस में चला जाएगा ये हमारा आएगा अमाउंट इसमें 2,000। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी इसमें आपके जैसे आप देखोगे तो 1,000 के फिर ये ज़्यादा हो रहे हैं, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऊपर जाएंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो इसके अंदर डाल देते हैं, इसका अमाउंट आपका डिफरेंस है इसका 500 का। उसके बाद आपके आ रहे हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, करंट असेट्स होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस 1800 के कितने हो रहे हैं, 16 कम हो रहे हैं, डिक्रीज इन करंट असेट्स, तो ऐड में जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस, यहाँ लेंगे तो 200 ये ले लेंगे यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है एक्यूड इनकम, ये करंट असेट्स होता है, इसमें आपका 800 का कितना और 900, इंक्रीज इन करंट असेट्स, ये लेस में जाएगा एक्यूड इनकम, ये आपको यहाँ लेंगे 100 रुपीज़ ले लेंगे। उसके बाद इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, करंट लायबिलिटी है, और ये आपका कम में जा रहा है, डिक्रीज यानी पहले है फिर नहीं, यानी डिक्रीज हो गया, क्या हो गया, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, तो यहाँ लेंगे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये हमारा आएगा 700। लेकिन अगर आपका पहले मान लो डैश हो फिर हो तो वो आप कहेंगे इंक्रीज हो गया, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो ये मैंने कर लिया सब आइटम को, देखो इस कॉलम में लिख लिया। अब यहाँ तक तो आपका ऐड है, और यहाँ तक आपका क्या है, लेस है, तो ऐड वाला टोटल अगर बन जाए तो टोटल बन जाता है 25,700, वो आप इसके अंदर ऐड कर देना, तो 1,25,700, फिर ये सारा आपका लेस है, देखिए क्या है लेस, तो लेस वाला टोटल आपका हो गया 5,800, वो आप इसमें से लेस कर देना, यहाँ तक आपका निकल के आएगा 119,900 आ जाएगा। तो वैसे तो ये होता है कैश जनरेटेड, अगर मैं प्रोफॉर्मा दिखाऊं देखो आपके सामने कैश जनरेटेड आ रहा है, फिर टैक्स पेड घटाते हैं, अब टैक्स पेड इसमें है ही नहीं, तो बस सीधा ये आंसर निकल के आएगा। इसको हम क्या कहेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये आपका निकल के आ जाएगा। ये पूरा क्वेश्चन ही था, यानी इसमें सिर्फ ऑपरेटिंग से शुरू हुआ था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब पूरे क्वेश्चन अब क्या आ रहे हैं, 7th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो एक बार 7th क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले वर्किंग नोट में एक चीज़ ध्यान रखना कि जब वर्किंग नोट में पहले ये देख लेना कि वर्किंग नोट की कोई पहले, क्योंकि पहले वर्किंग नोट बनता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए, उसमें ये पूरी आइटम है, अगर कोई आइटम इसमें नहीं दे रखी ना, को 4 आइटमें होती है, ट्रांसफर टू एनी रिजर्व, जनरल रिजर्व वगैरह, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स, इसमें माइनस होगा। अगर इसमें कोई आइटम नहीं दे रखी फिर क्वेश्चन आप सीधा यहाँ से स्टार्ट कर लेना ऊपर ही, क्योंकि जो प्रॉफिट हमें दिया हो तो कौन सा दिया होगा, फिर आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया होगा। तो पहले वर्किंग नोट वाली चारों आइटम अच्छी तरह याद करके देखना उसमें है कि नहीं है, नहीं है तो मैं सीधा क्वेश्चन फिर यहाँ ऊपर से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन दिया हुआ आपका 7th है, ये दिया हुआ है कि इसमें प्रॉफिट दे रखा 5 लाख रुपीज़ का आफ्टर कंसीडरिंग द फ्लोइंग आइटम। एक तो इसमें गुडविल रिटर्न ऑफ दे रखी है, एक डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, एक लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स दे रखा है, एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, एक गेन दे रखा है। अगर इसमें देखो वर्किंग नोट वाली एक भी आइटम नहीं, वर्किंग नोट वाली कौन कौन से आइटम नहीं वर्किंग नोट में ऐड करते थे, जो नीचे ऐड करनी है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, आपका इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स, देखो इसमें कुछ भी नहीं दे रखा, खाली ऊपर वाली आइटम ये ऐड होता है। गुड रिटर्न ऑफ ने ऊपर याद कराया था, डेप्रिसिएशन भी ऊपर याद किया था, लॉस ऑन सेल फिक्स्ड एसेट्स भी ऊपर याद किया है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कुछ ना कहो तो इंक्रीज होगा, ये भी ऐड करेंगे। गेन आपका लेस होता है, प्रॉफिट क्या है लेस करेंगे। और ये करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी दे रखे हैं, 19 है 18 है, तो ये करंट असेट्स और क्या दे रखे हैं, करंट लायबिलिटी है। तो इसके अंदर ट्रेड रिसीवेबल करंट असेट्स होता है, प्रीपेड एक्सपेंसिव करंट असेट्स है,
ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी है, एक्सपेंसिस पेबल भी करंट लायबिलिटी है। तो कैश फ्लो फ्रॉम क्या बनाना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना है। अब इसे वर्किंग नोट की तो कोई आइटम है नहीं, तो सीधा क्वेश्चन ऊपर से स्टार्ट करेंगे। नेट प्रॉफिट हमें कितना दे रखा है, 5 लाख। हम यहाँ ले लेंगे ऊपर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इस कॉलम में लिखेंगे हम कि 5 लाख हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो एडजस्टमेंट फॉर जो जो आइटम मैंने आपको ऊपर याद करा रखी हैं, जैसे ऊपर हमने क्या क्या याद किया, तो आपको डेप्रिसिएशन याद कराया था, बुक में आप देखते रहेंगे। डेप्रिसिएशन के बाद आपको दे रखा लॉस गुडविल रिटर्न ऑफ है, ये कोई जरूरी नहीं कि सीरियल ऑर्डर में लिखने हैं आपने। उसके बाद हमें दे रखा है इसके अंदर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये ले लेंगे लॉस ऑन सेल। उसके बाद हमें दे रखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो इसमें आप इस कॉलम में लिख लेंगे डेप्रिसिएशन जैसे हमें दिया हुआ 50,000, गुडविल रिटर्न ऑफ दे रखी है 5,000, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स दे रखा है हमें 20,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमें दे रखा है 10,000। अगर आपको कोई डाउट हो कि ये आइटम उसमें थी नहीं है जो हमने, एक बार आप पूरे परफॉर्मे को देख के उसमें देख लेना, आपको मिल जाएगी आइटम वहाँ पे दे रखी होगी। तो ये टोटल बन जाता है आपका 85,000, ये आप इसके अंदर पहले ऐड कर देंगे। तो 5,85,000, लेस वाली आइटम एक दे रखी है वो लेंगे। लेस वाली आइटम मैंने 5 बताई थी आपको, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इसके अलावा और थी इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। तो गेन आपको दे रखा है 7,500, वो 7,500 आप इसमें से आप लेस कर देंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलना, जैसे क्वेश्चन करा रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही करना। तो ये हमारा यहाँ तक आ जाएगा 5,77,500, इसको हम कहेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे। अब उसके बाद अपने याद करेंगे, ऐड करते हैं डिक्रीज इन करंट असेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, लेस में इंक्रीज इन करंट असेट्स, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। पहले चारों लिख लेना, चाहे आपकी उसकी आइटम हो या ना हो, क्योंकि चारों लिखने से फ़ायदा मिलेगा ज़्यादा, फिर आपको बार बार सोचना पड़ेगा कि ऐड करना है लेस करना है। पहले यहाँ तक क्या निकलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, डिक्रीज इन करंट असेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट असेट्स, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, वो हम लेंगे यहाँ पे। तो इसके अंदर जो हमें दे रखे हैं करंट असेट्स करंट लायबिलिटी, पहले तो आप ईयर चेक किया करो जरूर, तो यहाँ पे रिवर्स है, 18 से अब 19 में देखना पड़ेगा आपको ऐसे करके। और सबसे पहले हमें दे रखा है ट्रेड रिसीवेबल, तो ट्रेड रिसीवेबल आप देखो इसमें आपके 52 का कितना हो रहा है, 78 हो रहा है, यानी ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें आपका लेस में जाएगा ट्रेड रिसीवेबल। इंक्रीज इन करंट असेट्स, तो यहाँ लेके आ जाते हैं ट्रेड रिसीवेबल को लेस के अंदर, लेस वाले आइटम में लिख लेस है ना, इंक्रीज इन करंट असेट्स। तो डिफरेंस आपका 26,000, लेस के लिए ब्रैकेट भी लगा सकते हो आप लेफ्ट, ठीक है, ब्रैकेट भी लग जाएगी यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस भी करंट असेट्स होता है, ये भी देखो आपका 2 का कितना हो रहा है, 3,000 ज़्यादा हो रहा है, यानी इंक्रीज इन करंट असेट्स, इंक्रीज इन करंट असेट्स। तो ये प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आपका इसमें जाएगा, लेस में जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1,000। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है ट्रेड पेबल। अब ट्रेड पेबल आपका करंट लायबिलिटी होता है, ये ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है ना, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो ट्रेड पेबल यहाँ लेंगे, 11,000 हो गया, ऐड में जाएगा। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस पेबल, अब ये भी करंट लायबिलिटी है, तो ये आपका हो रहा है इसमें 34 का 20, यानी 14,000 डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो ट्रेड इसमें आ गया एक्सपेंसेस पेबल, लेस में जाएगा डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी में। ये अमाउंट आपका है इसमें 14,000। तो फिर आप क्या करना, 11,000 तो इसके अंदर ऐड कर देना, ये तो ऐड है, तो ये आ जाएगा 5,88,500। फिर ये लेस हो रहा है आपका, देखो पूरा का पूरा तीनों आइट में 41,000 आप लेस कर देना, तो ये हमारे पास आ जाएगा 547,500। इसको कहेंगे कैश फ्लो फ्रॉम, इसमें टैक्स के बाद ये भी देखना, ये तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आता है,
टैक्स पेड हो तो टैक्स घटा के फिर आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आता है। अब उसमें देखो टैक्स इसमें है ही नहीं, बस फिर तो सीधा ये आंसर है, ये आपका निकल के आ जाएगा। इसको क्या कहेंगे हम, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकल के आ जाएगा। ठीक है जी, समझ में आया क्वेश्चन पूरा अच्छी तरह से कैसे करना है? कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, अगर आप ध्यान से पूरे परफॉर्मे को अच्छी तरह लर्न कर लो ना तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। पहले ऐड वाली आइटम ले लो, फिर लेस वाली आइटम ले लो, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाएगा, फिर इंक्रीज और क्या करो, डिक्रीज इन करंट असेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये कर लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।